दोस्तों ये है न्यूजीलैंड। पैसिफिक ओशियन के बिल्कुल साउथ में ऑस्ट्रेलिया से 4000 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे दूसरा पीसफुल कंट्री। इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले ज्यादातर लोगों को मेरी ही तरह न्यूजीलैंड को क्रिकेट की वजह से ही जानते हैं, पर न्यूजीलैंड दुनिया में बहुत ज्यादा मशहूर है। आप में से ज्यादातर लोगों को ये पता होगा कि मशहूर मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की शूटिंग भी न्यूजीलैंड के इन्हीं खूबसूरत वादियों में ही हुआ था। न्यूजीलैंड की मौसम बिल्कुल यूके की तरह ही है, जहाँ हल्की सी गर्मी, लॉन्ग विंटर और फिर अच्छी खासी बारिश। मगर इसके बावजूद न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन यूके की पॉपुलेशन का 7% भी नहीं है। अगर आप न्यूजीलैंड का ये मैप देखें तो आपको नजर आएगा कि 80% न्यूजीलैंड बिल्कुल खाली है, वहाँ कोई नहीं रहता है। न्यूजीलैंड का 70% आबादी इधर नॉर्थ में रहता है, नॉर्थ का भी 50% आबादी इस ऑकलैंड में रहती है। इतना खूबसूरत मौसम के बावजूद भी 80% न्यूजीलैंड आखिर खाली क्यों है? आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब फैक्टलेयर की इस वीडियो में। न्यूजीलैंड का एरिया 2,21,000 वर्ग किलोमीटर का है और एरिया के हिसाब से ये दुनिया का 75वां सबसे बड़ा देश है। न्यूजीलैंड 2 द्वीपों में बटा हुआ है, नॉर्दर्न न्यूजीलैंड और साउदर्न न्यूजीलैंड। दोस्तों नॉर्दर्न न्यूजीलैंड दुनिया का 14वां सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि साउदर्न न्यूजीलैंड 12वां सबसे बड़ा द्वीप है। दोस्तों न्यूजीलैंड के 80% हिस्से का खाली होने का रीजन को जानने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना होगा। दोस्तों न्यूजीलैंड की खोज मौरी लोगों ने की थी। मौरी जो आज से लगभग हजारों साल पहले एक जनजाति थी। दरअसल मौरी जनजाति मछली पालन पर पूरी तरह से डिपेंड थी। दोस्तों सब कुछ सही चल रहा था, बट इन सब के बीच में एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जब भी मौरी लोग मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते थे तो मछली फंसने से पहले ही वहाँ के ऑक्टोपस उसे खा जाते थे। इसी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। इसलिए कूपे ने डिसाइड किया कि वे अब नए द्वीप की खोज करेंगे। दोस्तों आपको बता दूं कि कूपे मौरी जनजाति का एक लीडर था। उसने डिसाइड किया कि अब नए द्वीप की खोज करेंगे, जहां उन्हें खाने पीने की भरपूर सामान मिल सके और शांति से अपना जीवन जी सके। और कूपे इसी सोच के साथ नए आइलैंड की खोज में निकल गए। कई दिनों की खोज के बाद आखिरकार मॉरिस को एक आइलैंड नजर आया और इसी आइलैंड को आज हम न्यूजीलैंड के नाम से जानते हैं। न्यूजीलैंड में फल फूल, भेड़ बकरी, यहाँ तक की खेती लायक जमीन भी थी। और इतना सब कुछ के अलावा जीवन जीने के लिए और क्या चाहिए? फिर क्या कूपे यहाँ उतरे और बाकी साथियों को उसने वापस भेज दिया ताकि वे बाकी मौरी लोगों को यहाँ ला सके और अपना एक कबीला बसा सके। वे शांति पूर्वक अपना कबीले बसाकर जीवन जी रहे थे, पर इन पर नजर लग गई और सन 1840 में ब्रिटिशर्स और मॉरिस के बीच एक भीषण संधि हुई, जिसे ट्रीटी ऑफ वेटेंसी कहा जाता है। इसी तरह पूरी न्यूजीलैंड यूरोपियन कंट्री का हिस्सा बन गया। संधि के वक्त मौरी लोग का पॉपुलेशन 2 लाख था, लेकिन संधि के 1 साल बाद इनका पॉपुलेशन घटकर 40,000 हो गया। दरअसल इसका मेन रीजन था बीमारियां, जो ब्रिटिशर्स अपने साथ लेकर आए थे। इनके पॉपुलेशन कम होने का सेकेंड रीजन था वार। दोस्तों संधि के बाद ही ब्रिटिशर्स और मॉरिस के बीच एक भीषण जंग छिड़ गई, जिसे मौरी मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। ये बात 40 साल तक चली, लेकिन इन्हीं बीच ब्रिटिश ये समझ गए थे कि यहाँ अपना कब्जा जमाना है तो मौरी लोगों को साथ लेना होगा। फिर ये बात धीरे धीरे शांत हुआ और न्यूजीलैंड धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हुआ और बन गया दुनिया का सबसे डेवलप्ड देश। लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड का 20% हिस्से पर ही आबादी का वजन क्यों है, जबकि 80% हिस्सा आज भी खाली? इसका मेन रीजन मौरी लोग ही थे। दरअसल जब न्यूजीलैंड में मौरी लोग का दबदबा बढ़ा तो केवल नॉर्दर्न पार्ट में ही बढ़ा, क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट में जीने की जरूरत के समान अधिक था, जबकि साउदर्न पार्ट की भूमि वहाँ किसी को जाने की परमिशन नहीं देती। नॉर्दर्न पार्ट में खेती लायक भूमि और पशुपालन की सुविधाएं उपलब्ध है, जबकि साउदर्न पार्ट में ऐसा कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। साउदर्न पार्ट में पॉपुलेशन न होने का एक और रीजन है भूकंप। साउदर्न पार्ट में हर साल 20,000 भूकंप आते हैं। वैसे में वहाँ रहना कौन पसंद करेगा, जहाँ ना तो खेती लायक भूमि है और न ही जीने का कोई साधन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तो समझ आ ही गया होगा कि न्यूजीलैंड का 80% हिस्सा आखिर खाली क्यों है। दोस्तों क्या आपको वहाँ जाकर रहने का मौका मिले तो क्या आप रहेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।